ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 जुलाई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दे अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो। दे अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दे अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, ये दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, ये दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहां पढ़ाई होती है। यहां पढ़ाई होती है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती, ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती, ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, ये दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहां पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती, ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझ कर बैठो। दे ना समझो। दे अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं। वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वे जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना। रचता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। रचता को बाप कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं। बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वे भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे परम पिता परमात्मा का रूप भी बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वे सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है
राजसव, अश्वमेघ, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकते हैं। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना। अब कहते भी ये नंगे आए हैं नंगे जाना है, शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। तो ये बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो ये भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब रचयिता है वेद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात, और दिन है सतयुग त्रेता। स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते हैं। तो बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो बाप कहते हो तुम अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है ये भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, पर कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु वे क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वे कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है, और भारत ही उच्च खंड है। जो भी मनुष्य मात्र है ना उनका यह तीर्थ है। तो सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं, तो रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। और मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। और भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। अब पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, तो उन्हों का ही राज्य भारत में था और कोई धर्म ही नहीं था, एक ही राज्य था। और भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे ज्वारातों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए हैं। अब सोमनाथ का मंदिर था ना, अब सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं हो। यहां भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे ज्वारात थे जो मोहम्मद गजनबी ऊंट भर कर ले गए। इतने माल थे। ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर ना सके, इतना माल था। कोई लाखों ऊंट ले आए ना तो भी भर ना सके। सतयुग में सोने हीरे ज्वारातों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनबी तो अभी आया है। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वे फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशेष। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। और भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गत मत बिल्कुल न्यारी। तो इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम देवता बन जाते हो।
अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सो पड़े हैं। क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, 84 लाख योनियां समझने के कारण ना कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी। तो वास्तव में है कितनी? 5,000 वर्ष। तो बाप समझाते तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। तो बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ना कि ये सब है भक्ति मार्ग के, जो आधा कल्प चलते हैं इसमें कोई मुझे नहीं मिलते। ये भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दें तो फिर तो संख्या भी बहुत होनी चाहिए, जबकि कृष्ण की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है। क्रिश्चियंस की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हो गई है, तो अगर आपके लाखों वर्ष हैं तो कितनी संख्या होनी चाहिए? लगाओ अंदाजा। भारत में असुर धर्म देवी देवता धर्म था, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। अब हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी था, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं, और देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं। और सत्युग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं, तो यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई? भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है, ऐसे ही है ना। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं, जबकि राजा का फर्ज होता है प्रजा की पालना करना, ना कि प्रजा से लेना। तो अभी की कंडीशन कैसी है? क्लियर है ना? तो ये तो समझ की बात है ना। तो आज बाबा ने कई बातें समझ की बताई, तो समझ लेना। तो ये तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे। थोड़ा ही अगर उनके पास पैसा आ जाए तो समझते हैं वो स्वर्ग में बैठे। सुखधाम माना स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। अब पतित को यहां तो बिठा नहीं सकते, यहां पावन ही रह सकते, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाता है। तो ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। ये उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो ही नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है, तो वह है बाप और श्री कृष्ण है देवता। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। तो मनुष्य हम सो का अर्थ भी नहीं समझते, और हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, तो यह है ज्ञान और वह सब है भक्ति। और सत्युग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था, वहां वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अक्ल है, वजीर की तो जरूरत ही नहीं है ना, उनमें अक्ल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार ही नहीं है, उनके पास अपनी अक्ल है, उनको किसी और की अक्ल की जरूरत ही नहीं, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। वहां वजीर होते ही नहीं, वहां वजीर यहां वकील, एक ही बात है ना। तो वकील से भी तो राय ली जाती है, तो यहां सबको वकील की जरूरत पड़ती है।
और वहां वजीरों की, जब राजा को वजीर की जरूरत पड़ गई यानी कि राजा के पास अकल कम होने लगी। अब लक्ष्मी नारायण के पास बहुत अकल है, इसलिए उन्हें ना वजीर चाहिए, कोई नहीं चाहिए। तो भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग और अभी ये नर्क, नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर, इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा पॉइंट, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से, सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन, सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। आज का वरदान, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन पर मान, कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन पर मान, कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। तो ऑनेस्ट की ये डेफिनेशन याद रहेगी। ऐसे तो हम बड़े कहते हैं ना, हम तो बड़े ऑनेस्ट हैं, हम बड़े ईमानदार हैं। तो अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं। कौन से? समय, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प।
ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। तो जो चीजें आपको विश्व कल्याण के लिए यूज करने के लिए मिली हैं, उसे आप अगर व्यर्थ में गवाते हो तो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है ना, भगवान के साथ ईमानदारी नहीं है। आज का स्लोगन, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। ठीक है, ये तो सबको पता है। अपोजिशन कब होती है? तर्क वितर्क, बहस, तेरा मेरा, ये सब कहाँ होता है? अपोजिशन में। ये आपको नहीं करना है देवी परिवार में। तो अगर ये हो रहा है तो गलत है। हमारी अपोजिशन माया से होनी चाहिए कि हमें माया का कुछ भी स्वीकार नहीं है, कुछ भी हम माया का स्वीकार नहीं करेंगे। वहां तेरा मेरा करो, देवी परिवार में नहीं। ये तेरा ये मेरा, ये देवी परिवार में नहीं चाहिए। माया के साथ करो कि तेरी चीजें मैंने इस्तेमाल ही नहीं करनी है। होता है ना परिवार में, अगर किसी ने कोई आपकी चीज उठा ली या स्वीकार कर ली तो आपको कितना गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे अपोजिशन करनी तो माया से करो, देवी परिवार में नहीं करो। अव्यक्तिशाली संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है। ओम शांति।